एस्ट्रो राहु चैनल हिंदी में आपका फिर से स्वागत है। आज के एपिसोड में हम ये देखेंगे कि धनु लग्न के लिए जब मंगल दूसरे घर में स्थित हो तब क्या होता है। मंगल यहाँ पे मकर राशि में होता है और वो 5वां और 12वां स्वामी होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि दूसरे घर से और चौथे घर से, दोनों ही घरों से घर देखा जाता है। तो ऐसा इंसान घर में काफ़ी डोमिनेटिंग होता है, वो अपनी चलाना चाहता है। और पहले घर से, दूसरे घर से और 12वें घर से ये सर देखा जाता है। मंगल का दूसरे घर में स्थित होने से आदमी थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है, जल्दी उसे गुस्सा आता है। और जब वो बोलता है तो बोलने से पहले वो काफ़ी बार सोचता नहीं है, बिकॉज मार्स की जो मंगल की एनर्जी होती है वो फटाक से उसके शब्द मुंह से निकलते हैं और काफ़ी बार क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए वो बोल देता है। इसका एक अच्छा एंगल ये होता है कि ऐसा इंसान काफ़ी बार कपटी नहीं होता है, वो सीधा सीधा होता है, मुंहफट होता है, जो दिल में है वो मुंह पे बोल दिया, इस तरह का स्वभाव होता है। लेकिन इसका एक दुष्परिणाम भी होता है, क्योंकि मंगल दूसरे घर में स्थित है, वो 8वें घर को देख रहा है और 8वें घर से रहस्य, 8वें घर में रहस्य छुपे हुए होते हैं। तो ऐसे इंसान के अगर कोई करीब आ जाए, ज़्यादा करीब आ जाए, फ्रेंडली हो जाए, बहुत करीब आ जाए, तो काफ़ी बार वो उसको, ऐसे दूसरे लोगों को अपने रहस्य भी बता देता है। क्योंकि मंगल दूसरे घर में मुंह पे स्थित है और वो रहस्य को देख रहा है, तो काफ़ी बार ऐसे रहस्य बोल दिए जाते हैं अनजाने में। तो ये एक इस प्लेसमेंट का थोड़ा नेगेटिव पॉइंट है। और यहाँ पे मंगल जो है वो 5वें घर का स्वामी है, जो जहाँ से क्रिएटिविटी देखी जाती है। ये 12वें घर का भी स्वामी है, 12वें घर से भी क्रिएटिविटी देखी जाती है। तो और मंगल दूसरे घर में मुंह पे स्थित है, तो काफ़ी बार ये ऐसा इंसान अपनी क्रिएटिविटी एक्सप्रेस करता है सीटी बजा करके। तो ये भी मैंने काफ़ी बार देखा है इस प्लेसमेंट में। और दूसरे घर से आदमी के खान पान देखा जाता है, वोकल कॉर्ड देखी जाती है। तो काफ़ी बार ऐसा इंसान नॉन वेजिटेरियन भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि पूरे कुंडली में ग्रह कैसे हैं। अगर ग्रह बहुत ही उच्च है, बहुत अच्छे हैं, तो ये वेजिटेरियन भी हो सकता है। लेकिन अगर ये नॉन वेजिटेरियन है तो फिर मैंने देखा है कि ऐसे लोगों को चिकन से ज़्यादा मटन ज़्यादा पसंद होता है। स्पेशली ऐसे इंसानों को बकरे का मीट खाना ज़्यादा पसंद होता है, बकरी या बकरे का। ये भी मैंने देखा है। और मैंने यूजुअली जहाँ पे मंगल स्थित हो कुंडली में, वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा होता है कि आदमी का शत्रु वहाँ पे होता है, वहाँ से उसको चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे होते हैं, वहाँ पे उसको लड़ाई करनी पड़ रही होती है। तो यहाँ पे दूसरे घर में मंगल का स्थित होना, काफ़ी बार कुछ केसेस में ऐसे मैंने देखा है कि शुरुआती सालों में ऐसे इंसान को पैसों की किल्लत होती है और पैसे कमाने में दिक्कत हो रही होती है, इसलिए दूसरे घर में ये लड़ाई हो रही होती है, जहाँ पे ये मेहनत करके, लड़ाई करके और पैसे कमाने की कोशिश कर रहा है और इकट्ठे करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मंगल दूसरे घर में स्थित होने से स्वभाव ऐसा होता है कि ऐसा इंसान पैसे कमाने में भी काफ़ी फास्ट होता है और ऐसा इंसान खर्चीला भी बहुत होता है। ये पैसे खर्चने में भी बहुत फास्ट होता है, कमाता भी है फास्ट, खर्चता भी है फास्ट। तो ये भी इस प्लेसमेंट से देखा जा सकता है। और मंगल जब उच्च का होता है
मकर राशि में, तब ऐसा इंसान बहुत ही एथलेटिक होता है, वो एकदम कॉम्पिटिटिव होता है और उसमें बहुत एनर्जी होती है और उसका शरीर भी बड़ा ताकतवर होता है, उसमें बहुत स्टैमिना होता है और वो स्पोर्ट्स में भी बहुत ही अच्छा होता है। स्पोर्ट्स हो या डांस हो, कोई भी बाहर की फिजिकल एक्टिविटी हो, क्रिएटिविटी हो, वो सब में ही बहुत निपुण होता है। और ये काफ़ी सेक्सुअल प्लेसमेंट भी है, क्योंकि यहाँ पे मंगल जो है वो 5वें घर का स्वामी है, जहाँ से सेक्स देखा जाता है, और 12वें घर का भी स्वामी है, 12वें घर से भी सेक्स देखा जाता है। तो ये काफ़ी सेक्सुअल प्लेसमेंट है। और ऐसे में अगर मंगल शुक्र को देख रहा हो या फिर शुक्र के साथ स्थित हो, तो सेक्सुअल एक्टिविटी और सेक्सुअल एनर्जी और भी बढ़ जाती है, और इसमें ओरल सेक्स और इस तरह का सेक्स भी देखा जा सकता है। सेक्स में बहुत ज़्यादा एनर्जी बढ़ जाती है, तो ये भी देखा जा सकता है। और यहाँ पे मंगल जो है वो दूसरे घर में स्थित होकर के 5वें घर को देख रहा है, और वो एक मकर राशि ऐसी राशि होती है जिसमें उसको डिसिप्लिन चाहिए होता है, और डिसिप्लिन वाला मंगल जो है वो 5वें घर को, अपने घर को देख रहा है। तो काफ़ी बार ऐसे इंसान के अपने बच्चों के साथ थोड़ा सा टसल हो सकता है, क्योंकि बच्चे भी डोमिनेटिंग होते हैं और ऐसा इंसान भी डोमिनेटिंग होता है और एनर्जेटिक होता है। तो बच्चों के साथ थोड़ी सी ये थोड़ा सा इंसान ये स्ट्रिक्ट हो सकता है और डिसिप्लिन को लेकर के पक्का हो सकता है, ज़्यादा डिसिप्लिन की अपेक्षा रख सकता है, और बच्चे भी बहुत इसके हठी होते हैं और थोड़ा सा बच्चों के साथ टसल हो सकता है ऐसे आदमी का। और ये यहाँ पे मंगल दूसरे घर में बैठा हुआ है, जो कि 5वें घर से 10वीं पोजीशन है। अगर आप देखें 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, ये 10वां स्थान है। तो 10वें घर से कैरियर देखा जाता है, तो ये 5वें स्वामी का कैरियर माना जा सकता है। तो यहाँ पे काफ़ी बार आदमी बहुत क्रिएटिव होता है और क्रिएटिविटी में से ही कैरियर बनाने की कोशिश कर रहा होता है इस प्लेसमेंट से, ये भी देखा जाता है इससे। और मंगल को यहाँ पे देखना चाहिए कि मंगल कहाँ पे स्थित है। अगर वो मकर राशि के शुरुआत में है तो वो काफ़ी इनएक्सपीरियंस्ड हो सकता है, उसमें बहुत सारी एनर्जी होती है, लेकिन उसे पता नहीं होता है कि इस एनर्जी का किया क्या जाए। लेकिन अगर मंगल 28 डिग्री में है धनिष्ठा के दूसरे पद में, तो ऐसा मंगल बहुत ही मैच्योर होता है और उसे एग्जैक्टली पता होता है कि इस एग्जैल्टेड मंगल के एनर्जी का कैसे सदुपयोग किया जाए। और मंगल अगर दूसरे घर में बैठा हुआ है और अगर 7वें घर में भी कोई मेलिफिक है, शनि है वगैरह है, तो ऐसे में दूसरी शादी भी देखी जा सकती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, और अगर आपने एस्ट्रो राहु चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले एपिसोड तक विशाल साठे को दीजिए इजाज़त। बाय।